जीपी का सबसे फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है x रेज़ टू पावर 3 क्लियर। आर कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 कर दो डिवाइड करो कितना मिलेगा जल्दी बता दो x की पावर 2 तो r की वैल्यू आ गई x स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है अब क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में Sn निकालना है Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Gp ये फार्मूला लगा रहा हूं Sn का फार्मूला क्या होगा Sn इज इक्वल टू a की जगह पे आ जाएगा x क्यूब r टू द पावर n तो r की वैल्यू क्या है x स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा r माइनस 1 मतलब x स्क्वायर माइनस 1 तो फाइनली Sn का वैल्यू क्या आ जाएगा x क्यूब होल टू द पावर x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया जल्दी कंप्लीट करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ तुम लोगों का हो गया था फिर भी ओके केबी का लेट से चलता है वैसे शेड्यूल तो दृश्य ये क्वेश्चन पिछले क्लास में जो हम कर रहे थे उसी पे बेस्ड था ठीक है। यहाँ पर हमने एनएच टर्म का फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्कस किया रिवाइज किया एसएन का फॉर्मूला रिवाइज किया जीपी गिवन है फर्स्ट टर्म ये गिवन है कॉमन रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर दिया दोनों को x स्क्वायर आ गया फॉर्मूला पुट कर दिया दैट्स इट हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इस सिंबल का मतलब पता है सबको समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक गिवन है ये 11 तक और ये वाली वैल्यू क्या है 2 + 3 रेज़ टू पावर k क्या ये क्लियर हो गया है ना। जब हम इस समेशन का सिंबल ओपन करेंगे मतलब कि ये वाली टर्म सम होते जाएगी जैसे पहली टर्म है 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 3 की पावर 1 पहला टर्म आ जाएगा समझ में फिर क्या होगा प्लस 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3 ऐसा करते हुए हम कहां तक जाएंगे 2 + 3 की पावर 11 तक जाएंगे। क्या ये समझ में आ गया क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेके 11 पुट करते जाओ और सम करते जाओ इसका यही मतलब। तो यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है देख लो और बाकी 3 वाले टर्म्स को सम कर लो। परीक्षा बन रहा है 2 + 2 + 2 + so on up to 11 times और ये आ जाएगा प्लस 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस up to 3 raised to power 11 सो 2 को अगर 11 टाइम्स सम करोगे तो ये कितना मिलेगा 22 2 × 11 प्लस इसका सम निकालने के लिए हम जीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे व्हिच इज a r to the power n minus 1 upon r minus 2 for this question a is equal to 3 r is also equals to 3 n is equals to 11 पुट कर दो इसमें सिंपलीफाई कर लो जो भी आएगा वो फाइनल आंसर। ये समझ में ना ए आर एन ये तीनों कैसे निकला 2 2 2 उसमें सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला मत लगाओ 2 को अगर 11 टाइम्स ऐड करोगे तो 2 × 11 हो जाएगा। त्रिशा और बताओ क्या डाउट आ रहा है क्लियर। यानी जब हम लोग 10th में थे तो एपी के टर्म्स का सम जब दिया रहता था 3 टर्म्स का तो पहले टर्म को a - d ले लेते थे दूसरे टर्म को a और तीसरे टर्म को a + d लेते थे याद है ना। तो ऐसे ही जब प्रोडक्ट दिया रहता है जीपी में तो पहले टर्म को a/r दूसरे टर्म को r और तीसरे टर्म को a × r ऐसा लेके सॉल्व करते हैं समझ गए। उस क्वेश्चन को वैसे तरीके से हाँ a/r हाँ ये हो गया क्या सॉल्व किया तो इसका जो फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 3 मतलब और यहाँ 3 की पावर n -1 अपॉन 3 - 1 सो फाइनली आ जाएगा 22 + 3/2
3 raised to power n minus 3 बस n की वैल्यू भी पता है ना 11 माइनस कैलकुलेशन पे मत जाओ, यहाँ पर छोड़ दो आंसर। समझ गए, ये हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे से पढ़ के समझाओ मुझे क्या लिखा हुआ नहीं नहीं करना, इसको यही छोड़ देना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ। Sum of first three terms of GP is this. GP के 3 टर्म्स का सम कितना दिया है and their product is this, और उनका प्रोडक्ट ये है। जनरली क्या होता है, हम GP के टर्म्स को A1, A2, A3 ऐसा करते हुए डिनोट करते हैं, जिसमें A1 आपका क्या हो जाता था फर्स्ट टर्म, A2 को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं AR, A3 क्या होता था AR स्क्वायर, AR क्यूब ऐसा लेते थे। समझ में आया ये चीज? तो हम उस तरीके से इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 1। तो अगर तुम लोगों को याद होगा जब क्लास 10th में हम एपी पढ़ते थे, जब कभी ऐसा होता था कि 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन में पहले टर्म को a माइनस डी ले लेते थे, याद है, दूसरे टर्म को a लेते थे और तीसरे टर्म को क्या ले लेते थे a प्लस डी। ऐसा करने से क्या होता था माइनस डी प्लस डी कट जाता था, मिडिल टर्म आराम से मिल जाता था। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक होती थी, तो यहाँ पर भी ना वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे समझना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है A1 उसको हम ले लेंगे A अपॉन आर, सेकेंड टर्म A2 उसको ले लेंगे हम A, थर्ड टर्म A3 उसको ले लेंगे हम A इंटू आर। समझ में आया क्या ये चीज बताओ? आर मतलब क्या, कॉमन रेशियो, तो बीच वाला टर्म हमने A ले लिया, उसके पहले वाला A अपॉन आर आ जाएगा, उसके बाद वाला A इंटू आर। ठीक है, तो लिख लो ये चीज, लेट द 3 टर्म्स आर या लेट द टर्म्स आर ये। ठीक है, अब ऐसा करने से देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। देयर प्रोडक्ट इज 1, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 1 है, A1 into A2 into A3 that is equals to 1। A1 A2 A3 की वैल्यू पुट करो, सिंपलीफाई करो, A1 की जगह पे आ गया A अपॉन आर, A2 की जगह पे क्या आ गया A, A3 की जगह पे आ गया AR, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। समझ में आ गया यहाँ तक? ये दोनों टर्म्स कट गए, तो यहाँ पर क्या बच गया A क्यूब इज इक्वल टू 1, जिससे A की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक और चीज गिवन है, ये वाली लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। एसएन का फॉर्मूला यूज करने जाओगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको और आसान तरीके से लिखो ना, पहले 3 टर्म का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट इज इक्वल टू 39/10। समझ में आ गया? अब A1 A2 A3 की वैल्यू तुमको पता है, ये तीनों है, तो ये वैल्यूज A1 की जगह पे क्या आ जाएगा A अपॉन आर, A2 की जगह पे क्या आ जाएगा A, A3 की जगह पे क्या आ जाएगा AR, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 39/10। चेक करो, कंफर्म करो आया क्या समझ में? अब यहाँ पर A की वैल्यू जो तुमने निकाली उसको पुट कर दो, A की वैल्यू मतलब 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/10। यहाँ पर कंफर्म करो, समझ में आया क्या, बताओ मुझे, हो गया? अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलेगा आर और सिंपलीफाई करो, इसके आगे का सॉल्यूशन तुम लोगों को। चलो करो जाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आर के मिडिल टर्म स्प्लिट करके आर की 2 वैल्यू आने वाली।
हो गया? दो वैल्यू सही हुई। हाँ दृश्य बताओ क्या डाउट? ठीक है, कठिन रहेगा आपको इधर पे शिफ्ट कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बना कर चेक कर लो, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ नहीं सही है, ऐसे ही बन रहा है। फिर a इंटू सी कितना आ रहा है? a इंटू सी ये वाला प्रोडक्ट 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि 100 है तो 25 और 4 में स्प्लिट हो जाएगा। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया 100। पेयर बना, कॉमन निकाल लो और r की तो वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये हो गया सबका? 5r निकलेगा यहाँ से कॉमन, r माइनस 2r माइनस माइनस 2 निकलेगा यहाँ पर कॉमन, 2r माइनस 5 इधर पे लग जाएगा। r की दो वैल्यू आई क्या? एक आएगी 5/2 और दूसरी आएगी 2/5। ये है ना r का वैल्यू। हाँ तो फाइनल आंसर क्या होगा? वो जीपी की टर्म्स क्या है? तो पहली टर्म a1 1/r होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1/r। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/5। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5/2। ये पहली तीन टर्म्स हो गई। रेसिप्रोकल करके लोगे तो दूसरा तीन टर्म आएगा 5/2 1 और 2/5। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? How many terms of GP are needed to give a sum of 120? How many terms मतलब n निकालना है और वो 120 क्या SN है ना। चलो जो जो गिवन है फटाफट लिखो। SN is equal to 120। A फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3, R कॉमन रेशियो की वैल्यू 3 और फाइंड आउट करना है n। देखो n is equal to क्वेश्चन मार्क, तो लिखते चलो जल्दी। SN is equals to 120, A is equal to 3, R is equal to 3, N is equal to क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला यूज करो SN का, जल्दी से n की वैल्यू निकालो। थ्री टू द पावर n इज इक्वल टू 81 आ रहा है, तो 81 को क्या लिख सकते हो? 9 स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर या फिर 3 की पावर 4। समझ में आएगी? अब कंपेयर कर दो पावर को तो n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आया तुम्हारा 3 to the power n is equal to 81। 81 को 3 की पावर 4 लिखो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आगे।
क्या लिखा? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। ये लाइन का मतलब समझ में आया क्या? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स जैसे a1 a2 a3 ये पहली 3 टर्म्स है, तो इन तीनों का सम आपको गिवन है। कितना गिवन है? 16। नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम भी आपको गिवन है। नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे? a4 a5 a6। इन तीनों का सम भी आपको गिवन है और ये सम है 128। यहां तक का डेटा क्लियर हो गया? क्या लिखा है? डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, तो क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट टर्म जिसको हम a से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं। एंड सम ऑफ n टर्म्स मतलब कि s है। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया ये चीज? तो सबसे पहले a1 मतलब कि a हो गया, a2 मतलब कि ar हो गया और a3 मतलब कि ar स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 16। पहला लाइन समझ में आया? a कॉमन निकालो, क्या बचेगा बताओ ब्रैकेट के अंदर? 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सेम चीज यहां पर भी करो। बताओ a4 को क्या लिखोगे? ar की पावर 3 प्लस ar की पावर 5। क्या कॉमन निकलेगा बताओ इनमें से? सिर्फ a या r की पावर 3 भी? r की पावर 3 भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 प्लस यहां पर क्या बचेगा? r प्लस अगले टर्म में क्या बचेगा? r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 128। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसकी वैल्यू तुमको कितनी गिवन है? 16। और इसके लिए तुम ये और ये दोनों को एक साथ में लिख दो। ये पूरा टर्म 16 हो गया ना, मतलब ऐसा लिख लो। मैं r क्यूब को अलग कर रहा हूं और ब्रैकेट बना के ऐसा लिख देता हूं क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में ऐसा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना होगी? 128। अब इस पूरे की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, 116 डाल दो, जिस तुमको वैल्यू मिल जाए। सॉल्व करो जल्दी। क्या सॉल्व हो गया क्या ये क्वेश्चन? बताओ क्या क्या वैल्यू आई? r क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे 16 डाला होगा, 16 से कटेगा कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स। r क्यूब इज इक्वल टू 8, तो r की वैल्यू आ गई होगी 2। आया क्या? कंफर्म कर लो। r की वैल्यू पुट कर देना 2 यहाँ पर, यू गेट 8। तो कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। a की वैल्यू 16/7 आ रही है क्या? ऋषभ नहीं किया? सॉल्व नहीं किया?
तो ए मिल गया, आर मिल गया, और क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? एसएन। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एसएन का फॉर्मूला लगाओ, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इस फॉर्मूले में ए और आर की वैल्यू डाल दो, हो गया खत्म। एन की जगह एन ही रहेगा आंसर, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इसने नहीं बताया ना। क्या देगा? 16/7 आर मतलब 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। इसका आंसर आ जाएगा 16/7 2 इज टू पावर n माइनस वन। दैट्स इट, ये आंसर होगा। समझ गए क्या? तुम लोग बुक लाया करो, पता है हमेशा आंसर मैच किया करो, ये हैबिट डालनी है। हटा दो इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉल्व करो जल्दी से इसको। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कितना गिवन है? 729। ये कौन सा टर्म है? A7। A7 का फॉर्मूला क्या बनता है? ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 64। यहां तक समझ में आया क्या? ए की वैल्यू यहां पर डाल दो, ए की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, सॉल्व करो तो तुमको क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। That is 729 r की पावर 6 इक्वल टू 64। r की पावर 6 is equal to 64 by 729। ये 2 की पावर 6 होता है और ये क्या होता है? 3 की पावर 6। उसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 पूरे की पावर 6। 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 6 729। r is equal to 2/3। ओके, क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? S7। S7 का फॉर्मूला क्या होगा? a r to the power n minus 1 upon r minus 1। वैल्यू रख दो a r की और n की जगह पे 7। लेस देन 1 है तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, a 1 minus r to the power n upon 1 minus r। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर दो। कितना आ रहा है? S7 is equal to एक ही जगह पे एक ही वैल्यू हमने नहीं निकाली है, देख दी हुई है ना 729। 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 1 minus 2/3 4 to the power 7 on 1 minus 2/3। चेक करो ऐसा आया क्या? इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 की पावर 6 1 minus 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 1/3 बन जाएगा। समझ में? रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7 हो जाएगा 1 minus 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। ऐसा कुछ आएगा। नहीं आएगा? समझ में आ गया ना? आगे कर लोगे ना सिंप्लीफिकेशन? हाँ, नहीं भी करोगे तो चलेगा। दो आंसर दिए, पीछे दो आंसर क्यों दिया बताओ तो एक बार। आर की पावर प्लस माइनस, जब भी आर की पावर इवन होगी ना तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू देंगे, एक बार प्लस देंगे और एक बार क्या देंगे? माइनस। तो अभी हमने प्लस के लिए निकाला, माइनस के लिए क्या फर्क पड़ जाएगा? बस यहाँ पर आर की जगह पे क्या डाल दोगे? माइनस। ठीक है, चलो हटा दो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो उसको जल्दी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है चलो। हाँ बहुत सारे बच्चों का कुछ आए हैं, लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कई बच्चों का हाफ ईयरली चल रहा है। Find a GP for which sum of first two term is -4. Sum of first two term is -4. मतलब कि A1 plus A2 is equal to -4. Fifth term is 4 times the third term. Fifth term मतलब कि A5 is 4 times the third term, मतलब 4 टाइम क्या हो गया ये A3। क्या ये क्लियर हो गया? A5 का फॉर्मूला क्या होता है? AR की पावर 4 और A3 का क्या होता है? AR स्क्वायर। समझ गए ये चीज? ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से R स्क्वायर कटेगा और ये भी क्या बन जाएगा? R स्क्वायर बन जाएगा, जिससे तुमको यहाँ पर क्या बन जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? +-2। पहले क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर A1 की जगह पे लिखेंगे A, A2 की जगह पे लिखेंगे AR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? A हो जाएगा 1 + R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। समझ में आएगा ये चीज? एक बार R की वैल्यू 2 डालो, एक बार R की वैल्यू -2 डालो। जब 2 डालोगे तो A + 3 सॉरी A × 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। A की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पर? 4/3। -2 डालोगे तो A × 1 - 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो -A की वैल्यू 4 या A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, क्योंकि A की 2 वैल्यूज आ गई और ये R की 2 वैल्यूज आ गई। क्या निकाला था? जीपी फॉर्म करना था ना, बन जाएगा चीज। ठीक है, हो गया? कुछ जाओ ये वाला वैल्यू ये कैसे है कुछ का? A1 + A2 माइनस, अच्छा मैंने गलती कर दी है ना, ये माइनस था ना, ये माइनस था, मतलब ये कितना देगा? -4/3 आएगा, है ना। और ये माइनस लोगे तो -A इज इक्वल टू -4, तो A की वैल्यू बनेगी 4। A की 2 वैल्यू मिली, A की वैल्यू 4 मिली। A की वैल्यू 4 कब मिली? जब मैंने R की वैल्यू क्या दी? -2। और A की वैल्यू -4/3 मिली जब मैंने R की वैल्यू क्या दी? -2। ऐसे ही आ रही है दो वैल्यू। तो फर्स्ट वाली जीपी क्या होगी? फर्स्ट वाली जीपी हो जाएगी 4 - 8 16 एंड सो ऑन। सेकंड वाला जीपी क्या हो जाएगा? -4/3 8/3 -16/3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा सेकंड वाला। नहीं इसमें प्लस था ना R, ये +2 था, +2 लेंगे तो मतलब सब माइनस आएंगे। चेक कर दो आंसर एक बार। -4/3 -8/3 -4 -8 16 and so on। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं क्लास। तो इसमें और बहुत सारे कितने क्वेश्चन है टोटल? 32 है टोटल एक्सरसाइज में। 32 + 18 डिलीट करने के बाद और इसके अलावा इसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज एक और है लास्ट में, और स्पेशल सीरीज एक और है। ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये समझ लो कि ऐसे ही है बच्चों वाले क्वेश्चन, ये नहीं आते क्वेश्चन। ऐसे आएंगे एग्जाम में जिसमें नंबर ना दिखे, क्या दिखे? ABCDQRS, समझ गए ना? वैसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या करोगे लेकिन स्क्वीडली सॉल्व करो उसको। सही क्वेश्चन है। ठीक है।